राजस्थान में मंदिर शुद्धिकरण विवाद ने कांग्रेस को बड़ा मुद्दा दे दिया है, तो सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी डैमेज कंट्रोल में जुट गई है। कांग्रेस पार्टी के दलित नेता और विधानसभा में नेता विपक्ष टीकाराम जूली के मंदिर जाने के बाद गंगाजल का छिड़काव करने वाले विवादित नेता ज्ञानदेव आहूजा को पार्टी ने सस्पेंड कर दिया है। इसी के साथ ही उन्हें नोटिस जारी करके जवाब भी मांगा है। ज्ञानदेव आहूजा ने मंदिर में गंगाजल छिड़काव को कांग्रेस ने दलितों के अपमान से जोड़कर भाजपा की घेराबंदी अब तेज कर दी है। बड़ी संख्या में दलितों की आबादी वाले पूर्वी राजस्थान में इस विवाद की वजह से भाजपा को भविष्य में नुकसान की आशंका को देखते हुए पार्टी नेतृत्व ने मंगलवार को संज्ञान लिया। ज्ञानदेव आहूजा को नोटिस देकर 3 दिन में जवाब मांगा गया है। भाजपा के प्रदेश महामंत्री दामोदर अग्रवाल ने मंगलवार को आहूजा को कारण बताओ नोटिस जारी किया। इसमें कहा गया, पार्टी की प्राथमिक सदस्यता लेते हुए आपने शपथ ली थी कि आप जाति, लिंग और धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं करेंगे, लेकिन टीकाराम जूली के दौरे के विरुद्ध में आपने गंगा जल का छिड़काव किया। आपके काम से पार्टी की छवि खराब हुई है और ये अनुशासनहीनता है। आहूजा ने सोमवार को अलवर के राम मंदिर में गंगा जल छिड़क कर शुद्धिकरण किया, जहां एक दिन पहले हुए प्राण प्रतिष्ठा समारोह में कांग्रेस के नेता टीकाराम जूली ने भाग लिया था। भाजपा नेता की माने तो कांग्रेस नेताओं को ऐसे समारोह में शामिल होने का कोई भी नैतिक अधिकार नहीं है, क्योंकि उनकी पार्टी आलाकमान ने भगवान राम के अस्तित्व पर सवाल उठाया था और पिछले साल अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा समारोह का बहिष्कार किया था। आहूजा ने दावा किया है कि उनके कृत्य में दलित वाला कोई मामला नहीं था, लेकिन आहूजा कांग्रेस पार्टी के निशाने पर आ गए हैं। पार्टी ने भाजपा नेता के बयान को दलित विरोधी मानसिकता का नमूना भी बताया है। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भाजपा नेता की आलोचना करते हुए कहा, भाजपा नेता आहूजा द्वारा नेता प्रतिपक्ष जूली के मंदिर जाने के बाद गंगाजल छिड़कने की घटना दलितों के प्रति भाजपा की दुर्भावना को दर्शाती है। 21वीं सदी में ऐसी संकीर्ण मानसिकता एक सभ्य समाज में स्वीकार्य नहीं है। इसकी जितनी कड़े शब्दों में निंदा की जाए वो कम है। राज्य में अनेक जिला मुख्यालयों पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने आहूजा के बयान व कृत्य के विरोध में प्रदर्शन किया। कई जगह आहूजा का पुतला भी फूंका गया। दलित नेता जूली अलवर ग्रामीण सीट से कांग्रेस विधायक हैं, जबकि आहूजा अलवर के रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र से भाजपा के पूर्व विधायक रह चुके हैं। भगवान श्री राम के मंदिर अपनागर शालीमार अलवर में गंगाजल छिड़कना, यह कांग्रेस की जो दुष्ट नीति है, क्षुद्र नीति है, जो श्रीमती सोनिया गांधी ने भगवान श्री राम के अस्तित्व को नकारा और कहा राम एक कल्पना है, राम सेतु एक झूठी कल्पना है और राम जन्मभूमि पर भगवान श्री राम का जन्म हुआ, इसका सबूत दें। इस क्षुद्र मानसिकता के खिलाफ मैंने कांग्रेस नेताओं के खिलाफ उनको यहाँ आमंत्रित किया गया था रामनवमी पर, यहाँ के अपनागर शालीमार के चेयरमैन और डायरेक्टर के द्वारा। तो मैंने पूर्व में घोषणा की थी, वहां पर भंवर जितेंद्र सिंह जी, पूर्व केंद्रीय मंत्री जो राहुल गांधी जी के खास मित्र हैं, और भी नेता जाने वाले थे, उसमें टीकाराम जूली भी थे। मैं जन्मजात दलितों का, जाटो, बलाई, बैरवा, मेघवाल, खटी, कोली, वाल्मीकि, धाणका, नायक का समर्थक रहा हूं, और कांग्रेसों ने कभी मेवात में दलितों पर हुए अत्याचार के खिलाफ आवाज नहीं उठाई। मैंने दलितों की 27 लड़कियां, हिंदू लड़कियां जो अपहरण करके मेवात में ले गए, उनको निकलवाया। अभी 3 महीने पहले गोवा चौकी के दलितों पर, जाटों पर मेव समाज के द्वारा जो हमले किए गए, घायल हुए, एक की आंख टूट गई और हाथ टूट गए और 2 लोग घायल, 10 लोग घायल हो गए। उनके खिलाफ कोई दलित नेता नहीं गया, कोई कांग्रेस नेता नहीं गया। मैं उनके पास गया, ये उनके पास गए जो साइबर क्राइम करते हैं, ओलख में लूटते हैं मेव समाज के लड़के, उस गांव में गए। ये कभी दलितों के रक्षक नहीं है। मैं दलितों का मसीहा था, हूं और रहूंगा। मैंने कभी किसी जाति, दलित तो क्या, किसी जाति विशेष के लिए कभी कोई अपमानजनक अवमानना का शब्द नहीं कहा। राम मंदिर में जो मैं गया तो कांग्रेस की क्षुद्र मानसिकता के खिलाफ गया और न कि कोई मैं किसी दलित नेता के खिलाफ। मुझे एक आश्चर्य है, नेता होने के बाद और वो प्रतिपक्ष के नेता हैं और वो अपने को जाति में सीमित कर रहे हैं, ये बड़े आश्चर्य की बात है। मैंने किसी जाति के लिए नहीं, कि टीकाराम जूली जी के नहीं, किसी के लिए ऐसी मानसिकता नहीं रखी। मैं उनका सम्मान करता हूं। और तो और उनके जन्मदिन पर गवाह है टीकाराम जूली और उनके कांग्रेस समर्थक जिन्होंने मेरा स्वागत किया।
टीकाराम जूली जी को उनके जन्मदिन पर मैं अकेला माला पहनाने गया, बधाई देने गया, साफा बांधने गया। मुझे हमारे बाकी नेताओं ने कहा आपको वहां नहीं जाना चाहिए, लेकिन मैं गया। मैं सम्मानीय टीकाराम जूली का सम्मान करता हूं। और लेकिन कांग्रेस की क्षुद्र मानसिकता जो हिंदू विरोधी, सनातन विरोधी है, उस सनातन विरोधी, हिंदू विरोधी नीतियों के खिलाफ, कांग्रेस के खिलाफ मैं बोलता हूं और बोलूंगा। मैंने कभी दलितों का अपमान नहीं किया, न करूंगा। भारत माता की जय।